सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तं गोचरं गोविन्दं परमानन्दं प्रणतोऽस्म्यहम्। ओम शांति शांति। तो हमारा विषय चल रहा था कि मनुष्य निराश क्यों, उदास क्यों, हताश क्यों। इसका कारण है यादृशी भावना यशे सिद्धि भवति तादृशी। और जैसी भावना व्यक्त करता है वैसी सिद्धि उसे प्राप्त हो जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ? मनुष्य भावनाओं से विकृत होता जा रहा है। दूरदृष्टि जो है, विचार उसके सोच जो है वो नहीं होना। एक संचित जीवन जीने के लिए उसने अपने आप को, स्वयं को अस्वस्थ करने के लिए ये क्रियाओं में चला गया। तो हमारा प्रश्न चला कि अरबों वर्षों से सृष्टि बनी है, और अरबों वर्षों से सृष्टि बनी है। नाना 84 लाख योनियां हम ग्रंथों में, पुराणों में पढ़ते रहे हैं। तो ये सत्य भी प्रमाणित है, क्योंकि अन्य प्रकार हर सब प्राणी हैं, सूक्ष्म से लेकर विशालकाय तक। उस सभी को जानने के लिए हमें समय को जो है आक्षेप नहीं करना चाहिए, आक्षेप नहीं करना चाहिए। हमें अपने को जानने का कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है। हम आंधी की दौड़ में भाग रहे हैं, जैसे आंखों के पट्टी बांधकर एक लालसा, जिज्ञासा, मनोरथ पूर्ति के लिए लग रहे हैं कि मुझे सब कुछ मिल जाए। और जितने भी लोग उस प्राप्ति की ओर बढ़े हैं, इसको जितना संचित किया उतने ही दुखी है, सुखी नहीं हो सकता। और मेरा मानना कई बार पहले बताया है कि 99.99% लोग दुखी है। वो बता नहीं सकता किसी को। दुख का कारण क्या है? उसके अपनी स्वयं की मनोवृत्ति। मन का शरीर में कहाँ निवास है, आत्मा का शरीर में कहाँ निवास है, ये नहीं सोचता, उसमें मंथन नहीं करता। आत्म दर्शन ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। और आत्मदर्शन के लिए, जैसे मैंने अभी बताया, पंचभौतिक शरीर पांचों के साथ जो चीज जोड़ी गई है उसको हम मंथन नहीं कर पाते। हमारे मंथन नहीं करने ही हमारी परेशानी है। हम उसी परेशानी में जानबूझकर उलझते जा रहे हैं। जैसे मधुमक्खी को शहद संचित करने का जो कि अमृत से ज़्यादा तुल्य है, अमृत पैदा करती है, और शहद के, उस मधु के सभी प्राणी ललायत है। परंतु उसी मधु के अंदर उस स्वयं के पंख लिपटाकर जो है स्वयं ही अपने को विनाश कर लेती है। क्योंकि उसके द्वारा इकट्ठा किया मधु उसे स्वयं को प्राप्त होने में विलंब हो जाता है। इस कारण को सोचते नहीं है। चिंटी है, हर प्राणी को ये प्रभु ने, ईश्वर ने एक भाव उसके निरीक्षण के लिए, उसको जानने के लिए कि क्या ये मेरे सिद्धांतों को स्वीकार करता है प्राणी। चिंटी दिन रात दौड़ती रहती है। अंतिम क्या है? शेषों का शेष शून्य था और शून्य में विलीन हो गया। शून्य से सृष्टि का सर्जन है, और शून्य में प्रथम सर्जन में ईश्वर ने एक अक्षर
से आकाशवाणी की कि मुझे भजो। वो क्या है? सब ओम शब्द को जानते हैं कि ओम बहुत शक्तिशाली शब्द है, सब जानते हैं, पर उसके उच्चारण करने से या उसके अनुभव को जानने के लिए उच्चारण कर लेंगे, अनुभव जानने के लिए नहीं। ओम की संधि विच्छेद करेंगे तो उसका भावार्थ, उसकी व्याकरण में जाएंगे, उसकी धातु निकालेंगे, तब पता चलेगा कि ओहो, जो उनकी ध्वनि से संकेत हुआ है, जो हमें बोला गया है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने सुना। अब हम उसके वेदांत सूत्र में जाते हैं तो मां के गर्भ में शिशु है, वो जो है उस ध्वनि को सुनता है, फिर जन्म लेते ही भूल जाता है। ईश्वर को याद करता है कि हे प्रभु, मुझसे बड़ी भूल हुई है या मुझसे नहीं हुई है, परंतु मुझे इस आपत्ति से, इस जो है जिस सागर में मैं गिरा हूँ, कोप में पड़ा हूँ, इससे मुझे मुक्त कर दो। तो ईश्वर ने सुना, मुक्त कर दिया। और जन्म होते ही शिशु ने रोना शुरू कर दिया। अगर वो शिशु नहीं रोए तो उसके माता पिता और सब लोग चिंतित हो जाएंगे कि शिशु का रोना नहीं होना अच्छा संकेत नहीं है। अब वो रोया तो उस प्रभु ने कितना बड़ा उपकार किया, उस माँ के स्तन में दूध पैदा कर दिया, न गरम न ठंडा, न गरम न मीठा, उस शिशु के अनुकूल, जैसा उस शिशु को चाहिए वैसा वो माँ ने, उस माँ के स्तन से उसको ईश्वर ने उपलब्ध कराया, पिया, सो गया। तो रोया जब प्रभु ने पूछा कि आपने तो वादा किया था कि मैं आपको भजूंगा, आप रो क्यों रहे? कि प्रभु भूख लगी है। ऐसा कहते ही दूध पिला दिया। फिर सोया तो कहना, अरे भाई अब तुम सो क्यों गया, तेरी भूख भी मिट गई। कि प्रभु क्या करूं, मैं थका हुआ था इसलिए थोड़ा विश्राम कर लूं, आपका ही नाम भजना है, आपका ही चिंतन करना है, मैं सदाचार शिष्टाचार सिद्धांत धर्म को पालन करूंगा, आपने जो धर्म दिया उसका पालन करूंगा। अब ईश्वर ने धर्म क्या दिया? हम एक धर्म जाति नाना प्रकार के झंझटों फंस के, धर्म अगर मनुष्य नहीं होगा तो धर्म क्या होगा? धर्म का परिचायक स्थिति जो है पैदा करने वाला मनुष्य है, ना कि ईश्वर है। ईश्वर ही स्वयं मनुष्य बनकर उस धर्म की स्थापना करता है। धर्म क्या है? मानव धर्म। मनुष्य के द्वारा जितना नाना पंथे विद्यते, नाना प्रकार के पंथ मनुष्य ने पैदा किए, ना कि ईश्वर ने पैदा किए। उसने अपनी लालसा, अपने स्वार्थ को पूर्ति के लिए जहां था अपना नया धर्म पैदा कर दिया। ये ही हमारे दुख का कारण है, यही धर्म को सबसे बड़ी हानि होती है। अगर हम एक ईश्वर के सिद्धांत को मान लें, वही सबसे बड़ा धर्म है। और धर्म कैसे होगा? धर्म को रोकने, धर्म को स्थापित करने के लिए हम कोई तैयार नहीं है। हम सबको आनंद चाहिए, सुख चाहिए, वैभव चाहिए, नाम चाहिए, ये है। और नाम कैसे हुआ? माँ के गर्भ में थे तो नाम क्या था? कोई नाम नहीं था। जन्म के उपरांत ही नाम किसी दूसरे व्यक्ति का थोपा हुआ है। जन्म किसी और ने दिया, नाम किसी और ने दिया, कपड़ा किसी और ने बना के दिया, पढ़ाने वाला कोई और जब हमारा जो है प्राण पखेर उड़ जाते हैं तो उसको उठा के ले जाने वाले कोई और है, तो ये मनुष्य कितना बेवकूफ और अपने आप को पागलपन की ओर ले जा रहा है कि जो मेरा है क्या नाम, मेरा नाम कैसे हो सकता है? ये तो किसी और का दिया हुआ है, किसी और ने हमारे को नाम थोपा।
हम दूसरों की थोपी हुई बात पर अपने अंदर अहंकार कर देते हैं। गुरु नानक ने कहा है, नीविया होके चल बंदिया, नीविया नु रब मिल दे। अर्थ कि प्रेम से झुकना सीखे तो ईश्वर आपके अंदर स्थापित है, वो जागृत हो जाएगा। आप आत्म चिंतन में चले जाएंगे। आत्मा आपका, जब तक आत्म दर्शन नहीं हुआ, अब सुनते हैं मैंने जो आत्म दर्शन किया, आत्म दर्शन करने के बाद सभी विडंबनाएं समाप्त हो जाती है। उसके पास एक मार्ग शेष रहता है, ईश्वर, और उसका चिंतन नहीं है तो उसका मार्ग एक क्या है, शून्य। क्योंकि शेष का शून्य था और शून्य में विलीन हो गया। अब उसको धारण करने के लिए जैसे इस शरीर बना है, जो गोरखनाथ ने भी भजन बनाया था, बंगला बड़ा बना दरवेश जामे नारायण परवेश, बंगला बड़ा बना दरवेश जामे नारायण परवेश। 5 तत्व की ईंट बनाई, 3 तत्व का गारा, 3600 की छत बनाई, चिन गया चिन्ने हारा, बंगला बड़ा बना दरवेश जामे नारायण परवेश। कितनी अच्छी बात कही, भजन बहुत बड़ा है, कार्यक्रम होते तो कहते हैं। और इसमें है, इस बंगले में एक अजूबा, आवत जावत दिखे नाही। बंगले में आ रहा है, जा रहा हूं, किसी को दिखता नहीं है। यही ज्ञान की और जाने की कोई चेष्टा करते नहीं, सभी ज्ञानी है, सभी ज्ञानी है। परंतु ये पूछ लिया जाए कि आपके अंदर आ जा रहा है कौन है, और वो आना जाना बंद कर देगा तो आप चले गए। वही ज्ञान है, और उसी ज्ञान से अब आत्मा तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं पहुंच सकते। यानी दिल्ली पहुंचने के लिए हमें रेल, बस या वो मार्ग ढूंढना है, उस मार्ग से दिल्ली पहुंच जाते हैं। अगर वो मार्ग नहीं तो दिल्ली का क्या पता कहां है दिल्ली। हम तो अपने आप से विचार करते हैं, हम तो बैठे बैठे सब लोग दिल्ली को पैदा कर लेते हैं, क्योंकि मार्ग हमारे पास है नहीं। मार्ग जो है उसी मार्ग पर जाते नहीं। मार्ग सत्य है, सत्य मार्ग, यानी साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जहां के हृदय साच है ताके हृदय आप। मनुष्य दिन में कितनी बार झूठ बोलता है, एक भी सच्चाई को अगर सच को धारण कर ले, मैं गारंटी करता हूं कि सभी लोग सत्य को धारण कर ले कि सच के अलावा असत्य शब्द कुछ नहीं बोलेंगे, ना असत्य हमारे मुख से भाषा होगी, तो इस पृथ्वी पर स्वर्ग आने में मात्र 5 मिनट लगेगी। ये पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। और हम सत्य क्यों नहीं धारण करते? क्यों? हमारी दुनिया भर की समस्याएं हैं। हम अपनी लालसा में इतने उलझे हुए हैं कि हमें पूरा लालसा पूरी करनी है, और जबकि पता है, साथ जाना नहीं है। सबको पता है, सब जानते हैं कि संसार से जब जाते हैं, अंतिम यात्रा होती, सब कुछ जाना है, कुछ भी नहीं रहना। फिर भी हम लगे रहते। राजा कुरु हुए, तो राजा कुरु का जो है राज्य अकालग्रस्त हो गया। वहाँ अनाज धन सब एकदम से नष्ट वैष्ट हो गया। अकालग्रस्त समय था, निकल गया, कुछ नहीं किसी के पास। तो एक दिन राजा ने सोचा कि अभी हम देखेंगे कोई जमाखोरी कर ली है, तो जमाखोरों से निकालने का तरीका निकाला जाए। सूत्र, सिद्धांत से सूत्र चलता है, बिना सिद्धांत के सूत्र को प्रकट नहीं कर सकते। सूत्र के बिना सिद्धांत प्रकट नहीं हो सकता। हम तो अपनी मनमर्जी से जो चाहा वहां रहा वो कर रहे हैं। वो करना ही तो मनुष्य की जो है समझदारी और विवेक की क्रिया को हम संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि वो समझदार और अच्छे विचारों को प्रदर्शित नहीं करता। वो स्वयं अपने उस अहंकार को प्रकट करने के लिए अपने को जो है अन्य प्रकार का घोषित करने के लिए ही अन्य प्रकार की जो लालसाओं में डूबा हुआ और दुनिया भर का संचित करता है। परंतु इस पृथ्वी तो ये तो अरबों वर्षों से बनी है, अरबों वर्षों से वसुंधरा आई है, और उसमें आने के बावजूद अब तक उसका कुछ नहीं हुआ। मनुष्य का
मनुष्य तो आया गया, कोई नई बात हुई नहीं। पुनरति मरणम पुनरति जन्मम, जन्मो मरो, तो फिर नया क्या किया? मैं कहता हूँ विद्वान हूं ना, कैसे हूं विद्वान? मैंने नया क्या किया? ये तो अरबों वर्षों से जो सृष्टि के नियम जो थे उसको भंग करके मनुष्य पक्ष और विपक्ष बन के रहा है, अपनी लालसा के लिए कुछ भी करने के तैयार रहा है। क्या यही है ना? तो राजा कुरु ने अपने राज्य में संदेश निकाल दिया कि कोई मुझे 1 रुपए का सिक्का ला के दे, उसको मैं अपनी लड़की की शादी कर दूंगा। तो सब लोगों ने सुना, रुपया किसी के पास है ही नहीं। तो एक जो है बच्चा जो है वो अपनी माँ जो है, उसकी विधवा माँ है, उससे साथ जाके झगड़ा कर रहे हैं कि मुझे राजा की लड़की से शादी करनी है, इसलिए 1 रुपया दो मुझे। रुपया है नहीं, नगर राज्य में नहीं है, तो कहाँ से आएगा? तो दुखी होकर कहती है कि तेरे पिताजी जो कब्र में है, उसके मुंह में मैंने 1 रुपया डाला था, वो निकाल ले, और तो कोई रुपया नहीं है। अब लड़का गया, कब्र खोद डाली और कब्र खोद के रुपया निकाल के और दौड़ा राजा के पास बोला कि ये राजा, ये लो रुपया, आप उनकी बेटी की शादी करो। और राजा कहने लगा ठीक है, ठहरो, रुपया इसके पास है। तो राजा ने तो अपने लोग भेज दिए कि जांच करो, रुपया है वहाँ। अब जाके देखे उसकी माँ जो है, उसका पति है नहीं, वो विधवा है। वो कहने लगी कहाँ रुपया? बोले रुपया तेरा बेटा लेके गया है? कि हाँ लेके गया है, वो मेरे पति के मुख में मरने के बाद मैंने डाला था, और वो जो है जब उसको कब्र में डाल दिया था, उसके बाद जो है वो जो है मुझे परेशान किया, तो मैंने 1 रुपया से अपने बेटे को बचाने के लिए उसको कहा कि वहाँ है भैया 1 रुपया, और कहीं नहीं है। तो रुपया निकाल के वो लेके गया है। तो राजा को जाके बताया, तो राजा ने क्या करी, सारे देश की कब्रें खुदवा दी। जब कब्रें खुदवाना शुरू कर दिया तो गुरु नानक पहुँचे उनके पास। गुरु नानक ने जाके कहा कि हे राजन, ये मेरे रुपया आप रख लीजिए, मुझे यहाँ आवश्यकता नहीं है, मुझे वहाँ दे देना। यहाँ आपको चाहिए है ना, मुझे यहाँ नहीं चाहिए, वहाँ चाहिए। अब वहाँ कहाँ से दे देगा? अरे अपराध पाप सब कुछ यहीं करते चले जाएंगे, हाँ सब कुछ हम यहीं संचित करते चले जाएंगे, हम अपने दोषों से अपने आप को परिपूर्ण करते जाएंगे। तो ये पता है मनुष्य को पिछला जन्म याद तो रहता नहीं है। अगर पूछ ले माँ के गर्भ से पहले कहाँ थे, नहीं पता, उससे पहले कहाँ थे, नहीं पता। इसी कारण से तो अंधेरे के अंदर डूबता जा रहा है दिन रात, और उस अंधेरे की आंधी में वो सूर्य दुनिया की कब्रें खुदवा सकता है, कब्रें बना सकता है। यही उसका बड़ा जो है विचार जो है निंदनीय होता है। उसकी समझदारी नहीं है, वो समझदार नहीं है। जब हमें इस पंचभौतिक शरीर में रहकर हमें जीवन जीने की कला में जाना चाहिए। जीवन जीने की कला क्या है? स्वच्छ मन, शुद्ध विचार। जब तक हमारा मन स्वच्छ नहीं है, विचार हमारे शुद्ध नहीं है, हमारे विचार स्वच्छ नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, तो हम कैसे अपने आप को बड़ा कह सकते हैं? कोई बड़ा हुआ ही नहीं। जितने भी बड़े हुए सबका विनाश हुआ इस दुनिया में। चाहे मैं अहंकार करता हूं, मेरा भी विनाश है। मैं कोई अपने बड़पन के लिए, अपने को बड़ा बनाने के लिए जो भी करता हूं वो भी विनाश है। इसलिए हम मनुष्य होकर, मनुष्य तो ईश्वर का प्रतिबिंब है। उस समय ईश्वर ने उसको निरूपित किया कि तुम मेरे ही स्वरूप है, तुम अपने आप को पहचान तो तुम मुझे पा जाएगा। यानी शेषों का शेष शून्यता, शून्य में विलीन हो रहा है। यानी सृष्टि का उत्पत्ति क्या है? मल। ये पूरी सृष्टि, चाहे वृक्ष है, वनस्पति है, प्राणी है, सबकी उत्पत्ति मल से हुई है। मल से उत्पन्न होने के बाद में हम उसी मल से गणना करते हैं। आप कैसे कह देंगे कैसे? तो मेरा जन्म जेर के अंदर लिपटे हुआ, पक्षियों का जन्म अंडे के अंदर हुआ, जेरज, अंडज, स्वेदज, उद्वज, ये सब मल से पैदा होते हैं। और सब जब ये हमें पता है और हम इसको जानते हैं, फिर हम अपने आप को बदलते क्यों नहीं है? मैं बदलूंगा, युग बदलेगा। मैं बदलूंगा, युग बदलेगा। ऐसा विचार हम पैदा करेंगे, तभी हम सच्चे और सिद्धांतवादी मनुष्य कहलाने के अधिकारी है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।